महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बने 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 2 बड़ी खबरें इस महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना को लेकर सुनवाई है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कल के कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। जिस तरीके से दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 30 जून को एकनाथ शिंदे सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था, लेकिन उसके साथ ही उससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल अब भी अटका हुआ है कि आखिर किसकी है शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट में आज इस फैसले को लेकर, इस मामले को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है, अदालत की तरफ से आदेश आ सकता है। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर भी ड्राफ्ट पर रस्साकशी जो है अब लगभग पूरी हो गई है और 5 अगस्त को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है एकनाथ शिंदे सरकार में। तीस जून को जब एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ली, तब ऐसा माना जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार भी जल्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिंदे मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के चक्कर लगाते रहे। अब कहीं जाकर 1 महीने बाद कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ हो सका। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होगा। शुक्रवार शाम राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी कोटे से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि शिंदे गुट से 7 चेहरों को जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि शिंदे अपने पास गृह विभाग समेत 3 बड़े मंत्रालय रखना चाहते हैं, जिसको लेकर बीजेपी से खींचतान चल रही है। आखिरकार शिंदे के दिल्ली दरबार में दस्तक के बाद कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला निकल गया और अब सरकार के गठन के 1 महीने बाद कैबिनेट विस्तार का मुहूर्त निकल गया है। तो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर 2 तस्वीरें साफ होनी है। एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से साफ होगी कि आखिर शिवसेना किसकी है और किस तरीके से शिवसेना पर दावेदारी का सवाल हल होगा, और दूसरी तस्वीर है एकनाथ शिंदे की सरकार का चेहरा किस तरीके से आगे तय होगा, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता और साथ ही मृत्युंजय मुंबई से। सबसे पहले रुक करेंगे अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो होने वाली सुनवाई है वो क्या कुछ तय करने वाली है? आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि साफ तौर पर जो उद्धव गुट है उसकी तरफ से जो कल जो 2 वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो पेश हो रहे थे, उन्होंने कोशिश क्या की? उन्होंने कोशिश ये की कि सुप्रीम कोर्ट से कम उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश आ जाए, क्योंकि इस मामले की जो अभी तक जितनी सुनवाई हुई है, उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है। और अब उनकी चिंता क्या है? उनकी चिंता यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश नहीं देता तो केंद्रीय चुनाव आयोग में जो एकनाथ शिंदे गुट ने याचिका लगाई है, जिसमें यह कहा है कि जो असली शिवसेना है वो उनकी है, क्योंकि बहुमत उनके पास में पार्टी के भीतर। और इतना ही नहीं, जो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है उस पर उन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। लिहाजा अब उद्धव गुट की कोशिश यह है कि कम से कम केंद्रीय चुनाव आयोग में जो मामला लंबित था उस पर ही फौरी तौर पर ही सही कम से कम रोक लग जाए, और सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार की है। तो आज की सुनवाई इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। जी अंकित, निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे गुट की कोशिश होगी कि इस पूरे मामले पर ब्रेक लगाया जा सके, लेकिन एकनाथ शिंदे के जो प्लान्स हैं उन पर भी जो है अब ऐसा लगता है कि रफ्तार कुछ बढ़ रही है। हम रुक करेंगे मृत्युंजय। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है एकनाथ शिंदे सरकार के बने हुए, लेकिन ये उनकी जो खिलाड़ियों के चेहरे हैं वो तय नहीं हो पा रहे हैं। टीम का विस्तार क्या माना जाए कि 5 अगस्त को हो जाएगा या अभी भी कुछ बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म होती नजर आ रही है और ऐसा संकेत न केवल भाजपा बल्कि एकनाथ शिंदे गुट दोनों की तरफ से मिल रहा है। कल यानी 5 तारीख को शाम के समय में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें अब तक जो प्राथमिक खाका तैयार हुआ है इसमें यही तय हुआ है कि भाजपा की तरफ से 8 और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 7 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इसमें कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट है। महाराष्ट्र की राजनीति में सरप्राइज ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो कल विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उसमें कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जैसा कि कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में हमने देखा कि अचानक नए चेहरों को बड़ा बना दिया जाता है, मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कल कुछ वैसा महाराष्ट्र में भी हो सकता है। बीजेपी खेमे की तरफ से नए चेहरों को मौका मिल सकता है और कई पुराने नामी चेहरों को बिठाया जा सकता है, उन्हें मौका नहीं मिलेगा, उनका पत्ता कट सकता है। इस प्रकार के संकेत और इस प्रकार के सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 6 तारीख को राज्यपाल दिल्ली जाएंगे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 7 तारीख को एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे, वहां नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है, लगभग 35 दिन बाद ही सही, लेकिन
लेकिन जो ये जोड़ी सरकार थी एकनाथ शिंदे और मृत्युंजय, देवेंद्र आपने फडणवीस कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर सरप्राइज देखने को मिलता है। मंत्रिमंडल विस्तार कल होगा। एक सरप्राइज तो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के तौर पर भी देखने को मिला था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या माना जाए कि बीजेपी में जो अब दूसरे चेहरों को शामिल किया जाएगा कैबिनेट में, उसमें देवेंद्र फडणवीस की कुछ चलेगी या सीधे केंद्र से तय हो रहा है? देखिए, जो हमें भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में चेहरा तो बीजेपी का देवेंद्र ही रहने वाले हैं और नंबर 1 पे देवेंद्र ही रहेंगे। और लेकिन जो बाकी के मंत्री पद हैं, जो पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस के 5 साल वाली कार्यकाल वाली सरकार में जो कई बड़े चेहरे मंत्री बने थे, उनका पत्ता कर सकता है। नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जो बहुत सारे विधायक हैं, जो 3 टर्म के विधायक हैं, 4 टर्म के विधायक हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, ऐसे चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि 8 ही विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे पहले राउंड में, यानी कल जो होने वाली शपथ विधि है। तो ऐसे पर लेकिन नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ऐसे संकेत लगातार मिल रहे हैं। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जो बीजेपी शासित राज्यों में जो एक बीजेपी का नया एक एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला है, अचानक नए चेहरों को उठाना, उन्हें बड़ा करना, जो लंबे समय से मंत्री पद रहे उनको किनारे करना या पत्ता काटना, ऐसा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी संभव है। कई सरप्राइज हम देख चुके हैं। एकनाथ शिंदे अचानक एक मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आए। देवेंद्र फडणवीस पहले कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, फिर वो भी डिप्टी सीएम बन गए। और अब जो मंत्री पद की शपथ विधि होगी उसमें भाजपा अपने नए चेहरों को मौका दे सकती है। जी, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं मृत्युंजय। आप जिस तरीके से एकनाथ शिंदे बार बार दिल्ली आ रहे हैं, उससे तो साफ है कि इस पूरे मामले पे बहुत सारी चीजें दिल्ली से तय हो रही हैं। लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी आज महत्वपूर्ण फैसला होना है। हम अंकित का एक बार फिर रुख करेंगे। अंकित, आज जिस तरीके से दलीलें पेश की जानी हैं कोर्ट के अंदर, क्या कुछ ड्राफ्ट भी पेश किया गया है दोनों गुट की तरफ से? क्या कुछ और दस्तावेज दाखिल किए गए हैं? जी बिल्कुल, कल जब मामले की जब सुनवाई चल रही थी तो जो वरिष्ठ वकील है हरीश साल्वे, जो कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से पेश हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप अपने मुख्य बिंदु बताइए कि आपकी आखिर जो मुख्य दलीलें क्या हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि 1-2 सुनवाई में इस पर फैसला आ सकता है। लिहाजा अभी जो एक जो लिखित दलील के तौर पर देने को कहा है कि मुख्य बिंदु जो मांगे थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, किन पर अभी सुनवाई जरूरी है और क्यों जरूरी है, वो सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाए और उसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पिछली सुनवाई के दौरान ये साफ तौर पर इशारा कर चुका है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसको 1-2 सुनवाई में समेटा जा सकता है, एक लंबा चल सकता है। लेकिन इस सबके बीच में जो उद्धव ठाकरे गुट है वो सुप्रीम कोर्ट से यही अपील बार बार कर रहा है कि देखिए, ये जो सरकार बनी है इसमें उन विधायकों का समर्थन है और खुद जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके खिलाफ भी अयोग्यता का मामला लंबित है। तो ऐसे में इस सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहा है उद्धव गुट। और इसी वजह से आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस वजह से महत्वपूर्ण है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश देता है और क्या उसका महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।